हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हमने एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ा, फ्लावर के बारे में पढ़ा, उसके कुछ पार्ट्स के बारे में जाना। तो आज हम आगे का पढ़ते हैं कि एंजियोस्पर्म में कैसे टाइप की ग्रोथ होती है। सो बेसिकली एंजियोस्पर्म में दो टाइप की ग्रोथ होती है, एक होती है वेजिटेटिव ग्रोथ और सेकेंड होती है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। वेजिटेटिव ग्रोथ में सीड से प्लांट बनता है, रूट, स्टेम, लीफ, ये सब का डेवलपमेंट होता है। बट रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में कुछ हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं जो कि लीड करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लोरल बड। अब बात की जाए फ्लावर की, तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को एंड्रोशियम बोलते हैं। एंड्रोशियम बेसिकली हम ग्रुप ऑफ स्टेमिन को एक साथ कलेक्टिवली एक टर्म यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं एंड्रोशियम। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को अगर हम बोलें तो हम एंड्रोशियम बोलते हैं। वहीं भी बात की जाए फीमेल की, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बोलते हैं गाइनोशियम। इसे कहा जाता है ग्रुप ऑफ पिस्टल, कलेक्टिव टर्म है एक, जैसे कि मेल के लिए यूज़ करते हैं एंड्रोशियम और फीमेल के लिए यूज़ करते हैं गाइनोशियम। अब कुछ इवेंट्स होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहला है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन में हम इवेंट्स में हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्टेमेन के बारे में। स्टेमेन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है फिलामेंट और एक एंथर। यहाँ मैंने एक रफ डायग्राम बनाया हुआ है आप लोग को समझाने के लिए कि ये ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं एंथर, यहाँ से यहाँ तक वाले पार्ट को बोलते हैं एंथर, और नीचे वाला जो लॉन्ग और स्लेंडर पार्ट दिख रहा है उसे बोलते हैं फिलामेंट। अब फिलामेंट की बात की जाए तो ये लॉन्ग एंड स्लेंडर होता है। स्लेंडर मीन्स थिन, स्टॉक, लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक होता है जिसे हम क्या बोलते हैं फिलामेंट। इसके ऊपर वाले एंड को बोलते हैं डिस्टल एंड, जिससे एंथर अटैच रहता है। ये दिख रहा है एंथर इसमें अटैच है, इसे बोलते हैं ऊपर वाले एंड को डिस्टल एंड। और नीचे वाले एंड को इसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। ये अटैच होता है ऑन थैलेमस या पेटल ऑफ फ्लावर पे, तो इसे नीचे वाले को बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। लेंथ ऑफ फिलामेंट कैन बी वेरिएबल, वेरिएबल हो सकती है। दे कैन बी प्रेजेंट इन वर्ल, वर्ल में प्रेजेंट हो सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, जो कि है एंथर। एंथर, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज़ बाइलोब्ड। इसमें दो लोब होते हैं। बेसिकली ये ऐसा होता है, बट इसको अगर हम कट करें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ईच लोब, हर एक लोब में अगर लोब उसको खोले ऐसे, तो इसमें ईच लोब हैज़ टू थीका। थीका आप यहाँ पे इन कॉर्नर्स को बोल सकते हो, ईच लोब हैज़ टू थीका। ये एक लोब है, ये पहला लोब है, ये दूसरा लोब है। तो हर लोब में ईच लोब हैज़ टू थीका, एक थीका, दो थीका, ये वन और ये टू। तो हर एक लोब में दो थीका होते हैं। ईच लोब हैज़ टू माइक्रोस्पोरेंजियम। ये जो अंदर के स्ट्रक्चर सर्कुलर वाला स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। ईच लोब हैज़ टू माइक्रोस्पोरेंजियम, जो कि आगे जाके डेवलप इनटू पॉलन सैक, जो आगे जाके डेवलप होते हैं पॉलन सैक में, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। अच्छा, नेक्स्ट है अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स एंड सेपरेट्स द थीका। ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव यानी कि ये जो दिख रहा है ना, ये एरो से मैंने दिखाने की कोशिश की है कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है ये रन मतलब इस थीका को सेपरेट कर देता है। अगर आप नीचे देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स एंड सेपरेट्स द थीका, थीका को सेपरेट करता है। एंथर इज फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, चार साइड होते हैं, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम इज सर्कुलर इन आउटलाइन। तो एंथर के अंदर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, जो कि ये है, और ये सर्कुलर इन आउटलाइन होता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यंग एंथर, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ यंग एंथर। बेसिकली हम स्ट्रक्चर ऑफ यंग एंथर में उसके कुछ लेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो लेयर है, ये ऊपर में जो सेल्स दिख रहा है, ये होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की लेयर है। इनर टू एपिडर्मिस एक और लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के अंदर ये जो ऊपर वाली लेयर दिख रही है, ये 1 to 3 सेल थिक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं मिडल लेयर। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसे हम बोलते हैं टेपेटम। अब बात की जाए एपिडर्मिस की, तो एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है। इसका रोल होता है प्रोटेक्शन का। उसके बाद आता है एंडोथीशियम। इनर टू एपिडर्मिस क्या है, एंडोथीशियम। तो इनर टू एपिडर्मिस लार्ज साइज के सेल्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं एंडोथीशियम। इसका रोल क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है इसका भी, और हेल्प्स इन डिहेसेंस। डिहाइसेंस मतलब जब एंथर मैच्योर हो जाता है और पोलन रिलीज करता है उसे हम बोलते हैं डिहाइसेंस ऑफ एंथर। थर्ड लेयर होती है मिडल लेयर, ये थिक लेयर होती है, इसका भी रोल होता है प्रोटेक्शन का। और फोर्थ लेयर जो जिसे हम बोलते हैं टेपिटम, वो इनर मोस्ट लेयर होती है, पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म। इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा एक्टिव लेयर है। डेंस साइटोप्लाज्म है यानी कि सबसे ज़्यादा एक्टिव है, सबसे ज़्यादा काम करती है। हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं इसमें, बाई न्यूक्लियट, मल्टी न्यूक्लियट हो सकते हैं।
इसका रोल क्या है? इसका रोल है प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। जो यहाँ पे पॉलन ग्रेन बनता है उसे डेवलपमेंट, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, उसे डेवलप करने में बहुत मदद करती है। ठीक है, तो ये रहे हमारे 4 लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपेटम। टेपेटम का फंक्शन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में हो चाहे नीट में, दोनों में पूछता है, क्वेश्चन इसके ऊपर आ ही जाता है। अब बात की जाए स्पोरोजेनस टिश्यू, तो यहाँ पे कुछ डिप्लॉयड सेल्स होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जिन्हें हम बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। यहाँ पे मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हेन एंथर इज यंग ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल्स, एक ग्रुप होते हैं कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल्स विच ऑक्यूपाई सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। मैंने यहाँ पे सब में शो नहीं किया, एक ही में शो किया ताकि बहुत हौच पौच ना हो जाए, तो क्लियरिटी विजिबल होने के लिए मैंने यहाँ पे एक ही में शो किया है। स्पोरोजेनस टिश्यू ये डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ व्हेन एंथर इज यंग ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल्स विच ऑक्यूपाइज सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। सो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पॉलन ग्रेन के बारे में। ओके, थैंक यू।